नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। बांग्लादेश में चुनावी नतीजों के बाद सियासी तस्वीर तेजी से साफ होती जा रही है और सत्ता परिवर्तन के साथ ही विदेश नीति के संकेत भी सामने आने लगे हैं। चुनाव होते ही ढाका को नई दिल्ली की याद आना बीते कुछ वर्षों में बिगड़े रिश्तों के सुधरने की उम्मीद और क्षेत्रीय संतुलन की नई कोशिशों को दर्शाता है। अंतरिम दौर में जिन फैसलों और बयानों से भारत बांग्लादेश संबंधों में एक तरीके से ठहराव आया था, कड़वाहट आई थी और उसमें बहुत हद तक जो है मोहम्मद यूनुस जिम्मेदार थे। जिस तरह के वो फैसले ले रहे थे, अब नई सरकार उन गांठों को खोलने के संकेत दे रही है। 17 फरवरी की शाम बांग्लादेश की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा जाना है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इस शपथ समारोह को साधारण औपचारिकता की बजाय एक बड़े कूटनीतिक मंच के रूप में पेश किया जा रहा है। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने इसे अंतर्राष्ट्रीय रंग देने की पूरी तैयारी कर ली है। भारत और पाकिस्तान समेत 13 देशों को निमंत्रण भेजा गया है, जिससे साफ है कि नई सरकार दुनिया को अपने इरादों का संदेश देना चाहती है। जिन देशों को न्योता भेजा गया है उनमें भारत, चीन, सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, मलेशिया, ब्रुनेई, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान शामिल हैं। दक्षिण एशिया से पश्चिम एशिया तक फैला यह आमंत्रण बताता है कि ढाका क्षेत्रीय संतुलन और बहुपक्षीय कूटनीति को प्राथमिकता देने जा रहा है। खासतौर पर भारत और चीन दोनों को एक साथ न्योता देना नई सरकार की संतुलन नीति को स्पष्ट दिखा रहा है। चुनाव नतीजों की बात करें तो 299 सीटों पर हुए मुकाबले में बीएनपी ने 209 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि जमात गठबंधन को 68 सीटें मिली। इस मजबूत जनादेश के साथ तारिक रहमान के सामने घरेलू स्थिरता, आर्थिक सुधार और विदेश नीति में संतुलन साधने की बड़ी जिम्मेदारी है। व्यापार, सीमा प्रबंधन और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा जैसे मुद्दे नई सरकार के शुरुआती एजेंडे में शामिल माने जा रहे हैं। यह भी चर्चा है कि हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचारों पर सख्ती से रोक लगाने के संकेत दिए जा सकते हैं, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बांग्लादेश की छवि मजबूत हो। भारत के साथ रिश्तों की बात करें तो अतीत में भी राजनीतिक बदलाव के समय संपर्क बनाए रखने की परंपरा रही है। जिया परिवार से जुड़े घटनाक्रमों के बाद भारत की सक्रियता पहले भी देखी गई। खालिदा जिया के निधन के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का बांग्लादेश दौरा इस कूटनीतिक निरंतरता का उदाहरण माना जा रहा है। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना शोक संदेश भिजवाया था उस समय। अब नई सरकार से भी ये उम्मीद की जा रही है कि व्यापारिक साझेदारी, कनेक्टिविटी और सुरक्षा सहयोग को फिर से वो अपने स्तर पर गति दें। तारिक रहमान का राजनीतिक सफर की अगर हम बात करें तो वो प्रभावशाली जिया परिवार से आते हैं। उनके पिता जियाउर रहमान सेना प्रमुख से राष्ट्रपति बने और बांग्लादेश की राजनीति में गहरी छाप छोड़ी। 1981 में उनकी हत्या ने परिवार और देश दोनों की दिशा बदल दी। उनकी मां खालिदा जिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री रही और लंबे समय तक सत्ता में रही। तारिक रहमान ने 2001 से पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाना शुरू किया, लेकिन आरोप प्रत्यारोप और निर्वासन जैसे दौर भी देखे। मां के निधन के कुछ ही हफ्तों बाद पार्टी की कमान संभाला और फिर चुनावी जीत हासिल करना उनके लिए निर्णायक मोड़ साबित हुआ है। शपथ ग्रहण समारोह की भव्यता भी चर्चा में है। परंपरा के अनुसार ये कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में होता रहा है, लेकिन इस बार ये राष्ट्रीय संसद भवन के साउथ प्लाजा को यहाँ इसके लिए चुना गया है, ताकि ज्यादा मेहमानों की मौजूदगी सुनिश्चित की जा सके। सूत्रों के मुताबिक सभी आमंत्रित देशों के शीर्ष नेता आ पाएं या नहीं, ये उनके शेड्यूल पर निर्भर करेगा, लेकिन हर देश किसी न किसी स्तर पर अपने प्रतिनिधि को यहाँ पर जरूर भेज सकता है। भारत से कौन जाएगा ये अभी भी देखना होगा। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।